हेलो दोस्तों, आपका पूर्वालोकन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होम रूल लीग। ठीक है, इसको हम देखेंगे। पहले उसका एक सारांश देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1916 की बात है, जिसमें से तिलक ने, ठीक है, अप्रैल 1916 जिसमें से तिलक ने अपना होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल स्थापित की थी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनीवेल और न्यू इंडिया, ठीक है। वहीं तिलक की बात करें तो उन्होंने मराठा और केसरी के माध्यम से अपना लीग का प्रचार किया। तिलक ने जो किया था मराठा और केसरी के माध्यम से, ठीक है। वहीं बेसेंट ने कॉमनीवेल और न्यू इंडिया के रूप में एक ये पत्रिका के रूप में था, जो होम रूल लीग आंदोलन को प्रचार मतलब अपने माध्यम से प्रचार किया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष जैसब बैप्टिस्टा, और तिलक द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी उसका पहला जो अध्यक्ष था वो जैसब बैप्टिस्टा, ठीक है। सचिव जो था एनसी केलकर, ठीक है, एनसी केलकर। जबकि एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित लीग की जो संगठन सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था जॉर्ज अरुंडेल। तो ये याद रखेंगे, एनी बेसेंट द्वारा जो लीग की जो संगठन के सचिव थे वो जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। वहीं तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बंटवारा भी कर दिया था कि कौन सा क्षेत्र में आप एक दूसरे मतलब होम रूल लीग को मतलब प्रसार किया जाएगा। तो यहाँ तिलक की बात करें तो तिलक ने के जिम्मे में कर्नाटका था, महाराष्ट्र था, मुंबई को छोड़ करके मध्य प्रांत के बराबर था, ठीक है। ये तिलक का एरिया था। वहीं इसके अलावा जो भी शेष बचा था वो एनी बेसेंट के जिम्मे आ गए थे। दोनों लोगों में अपना विलय नहीं किया, दोनों अपना अपना ही प्रचार किए और दोनों ने विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट ने कहा था अपने शब्दों में कि उनके तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते हैं, मतलब नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन के इन दोनों नेताओं ने, तिलक की बात करें या बेसेंट की निगाह में, स्वराज का अर्थ भी करीब करीब सेम जैसा था, ठीक है। क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थानीय और प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन के आधिकारिक व्यवस्था की जाए। जैसे गैरों के द्वारा जो शासी डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भी थी, जैसे कनाडा हो और ऑस्ट्रेलिया। उसका कहना ये था कि देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो भी स्थानीय और प्रांतीय है या केंद्रीय स्तर पे एक उत्तरदायी शासन हो, ठीक है, उत्तरदायी शासन हो, साथ ही साथ प्रशासन की एक आधिकारिक व्यवस्था भी किया जाए, ठीक है। ये उसका डिमांड था, ठीक है। इस तरीके की होम रूल की डिमांडें थी। और आगे चल करके होम रूल जो आंदोलन की व्याख्या की बात करें तो 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। होम रूल की जो व्याख्या एक पत्रिका जिसमें कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रख के धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। वहीं भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय भी रहा। और वर्ष 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, होम रूल लीग की सदस्यों की संख्या अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था, ठीक है। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें दोनों सदस्यों को, दोनों के जो सदस्य थे उनको अपना अपना ताकत दिखाने का मौका मिला, ठीक है। तिलक के समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, ठीक है, रिजर्व कर लिया एक ट्रेन ही, जिसे लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का भी नाम दिया था। क्या दिया था? कांग्रेस स्पेशल। तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल भी कहा, ठीक है, होम रूल स्पेशल। बेसेंट की जो लीग के संगठन सचिव जॉर्ज अरुंडेल जो थे ने लीग के हर सदस्य से कहा
था कि वो लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने के हर संभव प्रयास करें। उधर बेसेंट ने भी अपने जो भी उसके जो सचिव थे उन्होंने भी हर सदस्य को कह दिया था कि आप सब लखनऊ अधिवेशन में शामिल होइए। वहाँ भी तिलक ने भी अपना लखनऊ अधिवेशन में अपने समर्थकों को कहा था पहुँचने के लिए, ठीक है। और उन्होंने एक ट्रेन भी आरक्षित कर लिया था। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, इसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई, 1875 में, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके जो एक शहर थे न्यूयॉर्क, यूएसए के जो एक शहर थे न्यूयॉर्क के शहर में मैडम बेलास्की और कर्नल अल्कॉट, ठीक है, मैडम बेलास्की और कर्नल अल्कॉट ने की थी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, जो कि 1875 में। ये जैसे 1885 में तो आईएनसी का हुआ था, तो 10 साल पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। एनी बेसेंट भी उसका पार्ट बनी थी 1889 में कांग्रेस के स्थापना के बाद, ठीक है। एनी बेसेंट भी उसका सदस्यता ग्रहण की थी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो होम रूल लीग की आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? होम रूल लीग की जो आंदोलन था सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो वो एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट ही उनका ही सबसे पहले प्लान रहा था। फिर आगे चल करके भारत में जैसे होम रूल लीग के आंदोलन का सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम 1916 में तिलक ने भी की थी। सर्वप्रथम नहीं, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक ने भी की थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो ऐसे तो एनी बेसेंट को ही माना जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो 1915 और 16 में बात करें तो 2 होम रूल लीग की स्थापना की थी, और जिसका नेतृत्व कौन किए थे? तो दोनों होम रूल तो पता ही है, तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। तो अप्रैल की बात करें, अप्रैल में तिलक ने और सितंबर में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, वहीं तिलक ने क्या था, उसका मराठा था और केसरी के माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार किया था। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही थी। एनी बेसेंट किससे जुड़ा हुआ था? तो उनका एक गृह शासन आंदोलन से वो जुड़ी हुई थी, गृह शासन आंदोलन, ठीक है, जिसे होम रूल कहते हैं, ठीक है। तो एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी? होम रूल से आंदोलन से संबद्ध थी। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 में एक पत्र कॉमनवेल में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। फिर आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो था, क्या था? तो सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, तो इसके बीच जो आंदोलन का जो लोकप्रिय रहा था वो होम रूल ही था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? जैसे एनी बेसेंट का तो था, तिलक भी था। अब ये दोनों में जैसे ये तो एस ए और कार्ट का नहीं था, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर भी, इनका भी था। अब देखते हैं कौन लोग थे। जैसे अल्कॉट, जो हेनरी स्टील अल्कॉट होम रूल लीग में नहीं थे बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये संबद्ध थे, ठीक है, ऐसे अल्कॉट, ठीक है। वही तिलक ने जो एनी बेसेंट ने तो होम रूल की आरंभ ही किया था। वही सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल में ही शामिल थे। इनमें से कौन होम रूल लीग से जुड़ा नहीं है? तो अभी तो जैसे सुब्रमण्यम अय्यर तो जुड़ा है, तिलक भी जुड़े थे, एनी बेसेंट भी जुड़े थे, और CR दास नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, ठीक है, कौन सा था? तो कांग्रेस के वर्ष 1914 में लखनऊ अधिवेशन ही था, जिसमें से तिलक ने कहा कि भाई अपने समर्थकों को कि आप जाइए और सब लोग अपने इस लखनऊ अधिवेशन में शामिल होना है। वहीं उसके जो उधर एनी बेसेंट के जो भी अध्यक्ष थे वो भी अपने समर्थकों को लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने के लिए कहा था। ये किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक के अपने राजनीतिक शक्ति के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के जो 1900 प्रथम नहीं कांग्रेस के वर्ष 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें था, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग की स्थापना का अपनी राजनीतिक सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। वहीं होम रूल लीग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक है,
क्योंकि क्या है कि होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का आरंभ माना जाता है। कैसे? इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस के एक ठोस योजना रखी। बात तो सही है। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गई, ये गलत है। हिंदू और मुस्लिम के एक संयुक्त संघर्ष आरंभ हुआ, ये भी गलत है। इसने आदिवासी उत्तरदायियों अतिवादियों और उत्तरदायियों के बीच पुनर्मिलन, ये भी गलत है। ठीक, इस तरीके से इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। फिर आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, अब जैसे देखिए होम रूल के दोनों नेता तिलक और एनी बेसेंट की निगाह स्वराज के करीब करीब सेम जैसा था। वही ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत की स्थानीय प्रांतीय केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन प्रशासन अधिकारी की व्यवस्था की है। वहीं होम रूल लीग की स्थापना में संबंध में क्या औसत्य है, मतलब गलत इसमें क्या है, तो गलत आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले इनकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की, ये गलत है। तिलक ने होम रूल लीग की महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत के 12 तक सीमित थी, बात तो सही है तिलक की। ठीक है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। तिलक के और बेसेंट मतभेदों के उपरांत दोनों की लीग बनी रही, ठीक है, ये भी, लेकिन ये भी हो सकते हैं। तिलक और दोनों में कोई मतभेद नहीं था। उनके जो समर्थक थे उनका ऐसा मानना था बेसेंट का कि उनके समर्थक नहीं चाहते हैं और एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे में नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें से दो मान सकते हैं कि ये नहीं था, क्योंकि हमारे जो एनी बेसेंट ने जो बनाए थे वो 1916 में हुआ था। ठीक है, तो 1916 में ये हो सकते हैं। ठीक है, ये सही होगा। दूसरा ये वाला, ठीक है, तो दोनों ए एंड डी। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखें तो होम रूल की स्थापना के संबंध में एनी बेसेंट ने बनाई थी और उन्होंने देखा जाए तो 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ में प्रकाशन के साथ शुरू हुआ स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ। ठीक है, तो फिर इस पत्रिका में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत क्या हुआ, स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक राष्ट्रीय शिक्षा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाए। इस कार्यक्रम के अनुसार 2 पृथक होम रूलों की स्थापना हुई, जो कि अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 5 महीने बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। तिलक के जो लीग कर्नाटक महाराष्ट्र अन्य प्रांत तक सीमित रहा, देश के बाकी हिस्सों में देखा जाए तो एनी बेसेंट ने जिम्मे उठाए थे। और बेसेंट की जो लीग की संगठन बहुत ढीला था, और क्योंकि 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकता था, ऐसा मानना था कि 3 व्यक्ति ही भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक का लीग का जो संगठन बहुत मजबूत था। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 शाखाओं में काम कार्य क्षेत्र निर्धारित थे, 6 शाखाओं के काम कार्य निर्धारित थे, कम से कम 6 लोग शाखाओं पे काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित है सबके। दोनों लोगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट का ऐसा मानना था कि उनके कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें ना पसंद नहीं करते, इस तरीके की बातें बीच में, लेकिन उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, वहीं तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लोगों में से एक मिला दिया गया, ये तो गलत है कि कभी नहीं मिलाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, तो ये कभी मिला ही नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। फैबियन आंदोलन एक्चुअली 1847 से लेकर के 1933 के बीच हुआ था। तो एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थे? फैबियन आंदोलन के एनी बेसेंट। वहीं होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, होम रूल एनी बेसेंट के बारे में बताया है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो देखा जाए तो ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, और इसमें एक सदस्य के रूप में थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष बनी, ये भी सही है कि वो एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। तो 1 और 3 सी। ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन के प्रारंभ करने से एनी बेसेंट के उत्तरदायी रही, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पुनः होम रूल लीग की स्थापना की थी, पुनः होम रूल लीग। फिर उन दोनों में आपसी सहयोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन एक महिला अध्यक्षा चुना गया था। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था, अमेरिका के मैडम वेलास्की और अल्कॉट, ठीक है, कर्नल अल्कॉट
और मैडम ब्लास्की। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्यता बनी थी। तो इस तरीके से 1 और 3 सही है, ठीक है। वर्ष 1920 ईस्वी में किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख दिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग था, जो कि स्वराज सभा रख लिया अपना नाम परिवर्तन करके। फिर आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन आहे। जैसे होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की जो इंडियन होम रूल लीग कर्नाटका और महाराष्ट्र ये मध्य प्रांत तक ही सीमित था। बाकी देश के जो हिस्से थे वो एनी बेसेंट के जिम्मे थे। और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था उनका ये उद्देश्य था। 1920 में अखिल भारतीय भारतीय होम रूल लीग की महात्मा गांधी को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तन करके स्वराज सभा रख दिया था। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने इसका नाम परिवर्तन करके स्वराज सभा कर दिया था। और फिर इसके उपरांत अखिल भारतीय होम रूल लीग के विलय कांग्रेस में हो गया, ठीक है, कांग्रेस में हो गया अखिल भारतीय होम रूल लीग। तो फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू।